नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका और ईरान की बातचीत का दूसरा दौर भी खत्म हो गया है और अब तीसरे दौर की बात फिर से ओमान में होगी। दोनों देशों के बीच कुछ मसलों को लेकर सहमति भी बनी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका की उन शर्तों के आगे झुकेगा जो उसके न्यूक्लियर ख्वाब को खत्म कर सकती है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस न्यूक्लियर डील की जो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग को होने से रोक सकती है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे कभी दोस्त रहे अमेरिका और ईरान एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए और ऐसे दुश्मन बन गए कि दोनों के बीच में सामान्य डिप्लोमेटिक ताल्लुक तक नहीं है। लेकिन पहले बात करते हैं न्यूक्लियर डील की। दरअसल अमेरिका और इजराइल दोनों को ही इस बात की पूरी आशंका है कि ईरान अब जल्द से जल्द परमाणु बम बना सकता है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाए, जिससे ईरान के साथ एक ऑल आउट वॉर भी छिड़ सकती है और ईरान की पावरफुल मिलिट्री का सामना इजराइल अकेले नहीं कर सकता और उसे अमेरिका की मदद की दरकार है। अमेरिका भी ये बात जानता है कि अगर एक बार युद्ध शुरू हुआ तो फिर वो उसमें फंस सकता है, क्योंकि ना तो ईरान कोई कमज़ोर मुल्क है और ना ही उसके पास दोस्तों की कमी है। खासतौर से रूस और चीन जैसे पावरफुल देश तो ईरान की ठीक वैसे ही मदद कर सकते हैं जैसे अमेरिका ने यूक्रेन की रूस के खिलाफ की है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप जंग से पहले बातचीत चाहते हैं और इसी कवायद के तहत इटली की राजधानी रोम में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा दौर भी संपन्न हुआ। इस बातचीत में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अराक्ची और विटकॉफ ने सीधे तौर पर बात की या नहीं। दोनों के बीच डील पर बातचीत का ये दूसरा फेज था। ईरान की तरफ से कहा गया कि बातचीत काफी सार्थक रही है और अगले हफ्ते शनिवार को बातचीत फिर से शुरू होगी, यानी तीसरा फेज शुरू होगा इसी हफ्ते के शनिवार को। इससे पहले बुधवार को दोनों पक्ष टेक्निकल मुद्दों पर बात भी करेंगे। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने गुरुवार को रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव से बात की थी। इस दौरान अराक्ची ने कहा था कि अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी बात होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ओमान में बातचीत का पहला राउंड हुआ था, जिसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की थी। ये दोनों देशों के बीच एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी। इसमें अराक्ची और विटकॉफ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदियों को हटाने से जुड़े मसलों पर बात की थी। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होना ही अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच कई दशकों से कट्टर दुश्मनी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका शुरू से ही ईरान का दुश्मन रहा हो। एक दौर था जब दोनों देशों के बीच में पक्की दोस्ती हुआ करती थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसने इन दोनों मुल्कों को जंग के इतना करीब लाकर खड़ा कर दिया है। बात इतिहास की करते हैं, उससे आप मौजूदा हालात को थोड़ा सा समझेंगे। मिडिल ईस्ट में बाकी इलाकों की तरह ईरान में भी खनिज तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तब उसके बाद ही अमेरिका इस दुनिया की महाशक्ति बना था और उसका दखल दुनिया में बढ़ा था और उसने मिडिल ईस्ट में जो ये तेल के भंडार थे उन पर अपना कंट्रोल जमाने की पूरी कोशिश की थी। इस इलाके के बड़े देश सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने डील की थी, लेकिन ईरान के साथ उस तरह की डील नहीं हो पा रही थी। ईरान की जो सरकार थी वो उस वक्त अमेरिका को उतनी खुली छूट नहीं दे रही थी। साल 1953 में अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है, उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान की जनता ने अपने वोट से जिस PM मोहम्मद मुसद्दिक को चुना था, उनका तख्ता पलट करा के उनके शाह रजा पहलवी को ईरान के तख्त पर बिठवा दिया। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी बदनाम है दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट करवाने के लिए। हाल ही में बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, उसका इल्जाम भी CIA पर ही लगा है कि उसी के इशारे पर ही स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ और मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना की जगह पर बांग्लादेश का एक तरह से कहें तो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करवाया गया। ये CIA का इस तरीके का काफ़ी पुराना रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जो सबसे पहला प्रयोग था CIA का, वो उसने ईरान में ही किया था मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार को बदल के। दरअसल बात ये थी कि मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के तेल भंडारों का नेशनलाइजेशन करना चाहते थे, जिससे अमेरिकी कंपनियां जो खुली तौर पर उन तेलों को लूट रही थीं उस पर लगाम लग सकती थी। उन्हें हटाकर ईरान के तख्त पर बिठाए गए शाह रजा पहलवी ने अमेरिकी कंपनियों को खुली छूट दे दी। साल 1979 तक ईरान में अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी कल्चर की भी जमकर एंट्री हुई। ये वो दौर था जब ईरान में महिलाएं बिकनी पहनकर घुमा करती थी। इस तरह की तस्वीरें हमने आज भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि एक उस दौर का ईरान था, एक इस दौर का ईरान।
लेकिन इसी बीच ईरान की आवाम के जो रूढ़िवादी तबका था उसमें अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह रजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। 16 जनवरी 1979 को ईरान के शाह देश छोड़कर भाग गए और निर्वासन में जी रहे अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक देश घोषित किया गया। बस यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी के बीज पड़ गए। ये दुश्मनी तब और आगे बढ़ी जब इस्लामिक क्रांति के बाद कुछ छात्रों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। तकरीबन 52 नागरिक अमेरिकी वो थे। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इन लोगों को छुड़ा नहीं सके और उन्हें तभी रिहा किया गया जब उनकी जगह रोनाल्ड रीगन चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसी बीच ईरान की समझ में आ गया कि अमेरिका के साथ दुश्मनी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है और सुरक्षा की गारंटी के लिए उसने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं अमेरिका और उसके साथी देशों ने ईरान पर पाबंदियां लगाई, इतनी पाबंदियां लगाई कि ईरान अपने कच्चे तेल को भी बड़ी मुश्किल से बेच पाता है। ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की कोशिश ना हुई हो। सबसे सीरियस कोशिश हुई थी 2015 में, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। उन्होंने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक डील की थी। इस डील के तहत ईरान ने खुद पर लगी पाबंदियों को हटाने के एवज में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करने या यूं कहें कि बंद करने की रजामंदी दे दी थी। लेकिन अमेरिका के जो अगले प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके पिछले कार्यकाल की बात है, तो उन्होंने ईरान के साथ हुई डील को रद्द कर दिया और ईरान फिर से अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया। अपने पहले कार्यकाल के आखिर में ट्रंप ने ईरान के एक बेहद काबिल और पॉपुलर जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला करके उन्हें मरवा दिया, जिसका गुस्सा आज भी ईरान की आवाम के दिलों में जिंदा है। लेकिन अब जब ट्रंप दोबारा अमेरिकी प्रेसिडेंट बने हैं तब हालात बदल चुके हैं। ईरान परमाणु बम बनाने के इतना करीब है कि अमेरिका और उसके खास दोस्त इजराइल दोनों को टेंशन हो रही है और अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो जंग करें या बातचीत करके डील करें। और अब ईरान भी अपनी मजबूत पोजीशन को समझता है, लिहाजा ईरान उन्हीं शर्तों पर इस डील के लिए राजी होने को तैयार है जो 2015 की डील में थी, जिन्हें ट्रंप ने खारिज कर दिया था। लिहाजा अब देखना यह होगा कि ईरान अमेरिका की दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म हो पाती है या एक नई जंग होती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।